तो एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ आपके लिए नया वीडियो लेकर के। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसके 3 बेसिक रूल्स मैंने आपको बताए थे, उसके बाद अब उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे शुरू करेंगे। स्पेशल रूल्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना है हम लोगों को, और भी उसके कई सारे रूल्स हैं। बेसिक रूल में मैंने आप लोगों को जो उसका सबसे बेसिक रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट वो बताया। उसके बाद जो है किस तरह से फ्यूचर टेंस का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, फ्यूचर टाइम का या फ्यूचर के किसी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, वो मैंने आपको बताया। और फिर एम इज आर और हैव हैज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही आगे बढ़ाएंगे और आगे उसको बेहतर तरीके से बनाएंगे, उसके और अच्छे रूल्स को बनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें आप मेरे चैनल को और पढ़ाई करें। आइए देखते हैं हम लोग। तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि पहले टेंस के अंदर मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग किस तरह से पहचानते हैं। अगर हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा है तो उसके लास्ट में होगा ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ता है, ते हो, और है, हूँ, हो, और गागे की भी होता है। और वही सेंटेंस अगर इंग्लिश में लिखा हो तो हम कैसे पहचानेंगे, हम देखेंगे अगर सेंटेंस में सिर्फ वर्ब 1 हो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, अगर सेंटेंस में सिर्फ वर्ब 5 हो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, अगर सेंटेंस में डू प्लस वर्ब 1 हो, और अगर सेंटेंस में डज प्लस वर्ब 1 हो, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। आज हम लोग शुरू करेंगे उसका स्पेशल रूल। आइए तो आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 4। उस दिन हम लोगों ने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है, देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इतना हम लोग पढ़े थे गाइस, पहले ही रूल में था सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट 1 क्योंकि यहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स का यूज करना पड़ सकता है हमें। प्लस 2 प्लस फिर से एक बार वर्ब 1 फिर प्लस ऑब्जेक्ट 2। इस ऑब्जेक्ट 2 को आप दूसरे वर्ड्स में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अदर वर्ड्स, या फिर कॉम्प्लीमेंट्स भी आप इसे लिख सकते हैं। अदर वर्ड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, या फिर ऑब्जेक्ट 2 का है। यहाँ पर देखिए डबल एक्शन है, वर्ब 1 या वर्ब 5 एक एक्शन यहाँ होगा और फिर 2 के बाद फिर से यहाँ पर वर्ब 1 यानी कि फिर एक एक्शन यहाँ पर होगा। इसमें किस तरह का सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, जैसे कि देखिए वह आपसे मिलने के लिए यहाँ आता है। वह आपसे मिलने के लिए यहाँ आता है। देखिए यहाँ पर डबल एक्शन है या नहीं है गाइस। मिलना एक एक्शन हो गया और आना दूसरा एक्शन हो गया, तो 2 एक्शन हो गया। बस इसी सेंटेंस को हम लोग इसमें बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, और मैंने कई बार आपसे बताया कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। सेंटेंस के अंदर में जो भी काम हो रहा है उसको करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पर आपसे मिलने के लिए वह यहाँ आता है, तो आने का काम और मिलने का काम दोनों कौन करता है, वह, यानी कि वह हमारा हो गया सब्जेक्ट, यानी कि ही हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। डबल एक्शन है दोस्तों, एक मिलना और एक आना। अब यहाँ कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हम किस वर्ब को पहले रखेंगे, मिलने को पहले रखेंगे या फिर आने को पहले रखेंगे। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी का इंडिकेटर क्या है कि इसके लास्ट में ता होती होते हैं, ता है, आता है। देखिए यहाँ पर आता है, तो पहले क्या चीज जरूरी हो गया, आता है, क्योंकि जो टेंस है वो किसको लेकर के चल रहा है, आना को। मिलना बाद में आ रहा है, इसीलिए आता है। तो ता है से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आना का होता है कम। और चूंकि ही है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब 5 लगता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में इस पर चर्चा भी की थी कि वर्ब 1 और वर्ब 5 कहाँ यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए आई, वी, यू, दे, और किसी प्लूरल सब्जेक्ट, कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है अगर, तो हम लोग वर्ब 1 यूज करते हैं। शी, ही, इट, या कोई सिंगुलर नाम यानी कि एक नाम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तब वहां पर हम लोग वर्ब 5 यूज करते हैं। ओके, तो उसी रूल को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, यहाँ पर ही है और ही के साथ लगना चाहिए वर्ब 5। और मैंने आपसे बताया था कि वर्ब 5 और वर्ब 1 क्या, वर्ब जब अपने असली फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो वर्ब 1 होता है, जो कि प्लूरल फॉर्म होता है, और उसी वर्ब में जब एस लग जाता है तो वो वर्ब 5 बन जाता है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। तो ही
साथ में वर्ब 5, यहाँ कम में लग जाएगा s, तो कम्स वर्ब 5 हो गया। और ऑब्जेक्ट 1 कहाँ आता है दोस्तों, यहाँ आता है, here he comes here, वो यहाँ आता है। फिर टू क्यों आता है, मिलने के लिए आता है। दूसरा एक्शन है मिलना, मिलना क्या होता है, मीट, हम यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं, प्लस टू या अदर वर्ड्स क्या कह रहा है, किससे मिलने, आपसे मिलने, you, he comes here to meet you, he comes here to see you। देखिए कितनी आसानी से सेंटेंस बन गया। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैं जीतने के लिए बेईमानी करता हूं। देखिए यहाँ पर भी दो एक्शंस है, एक जीतना और दूसरा बेईमानी करना, दो एक्शंस है यहाँ पर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वो जो काम करे, यहाँ पर जीतने का और बेईमानी करने का काम कौन करता है, मैं, यानी कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया आई प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। फिर अब हमको देखना है दो एक्शन में से किसको हम पहले लें, तो हम अपने टेंस को फॉलो करेंगे। टेंस कहता है ता हूँ, टी हूँ, ते हैं वाला जो वर्ब होगा वो पहले आएगा। जीतने के लिए बेईमानी करता हूँ, तो करता हूँ ता हूँ, इसमें बेईमानी करने में आ गया, यानी कि वो पहले आ जाएगा। तो बेईमानी करना यानी कि चीट और ऑब्जेक्ट 1, बेईमानी करता हूँ किस चीज में, नहीं है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट 1 नहीं देना है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस वर्ब 1, फिर से वर्ब 1, तो अगला एक्शन क्या है, जीतना, विन प्लस ऑब्जेक्ट 2, क्या जीतने के लिए, ये भी क्लियर नहीं है, यानी कि दोनों ही पार्ट्स में, दोनों ही एक्शंस के साथ में यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। देख लीजिए, आई चीट टू विन, कितनी आसानी से सेंटेंस बन गया। होपफुली आप इसको बना लीजिएगा। ये है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 4। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसका हम लोग देखते हैं रूल नंबर 5 क्या है। ओके गाइस, देखिए रूल नंबर 5 में क्या है उसको जरा समझेंगे आप। रूल नंबर 5 में हम लोग वांट टू का यूज सीखते हैं। वांट टू का मतलब होता है चाहना, जैसा कि आप पहले भी इसमें बना चुके होंगे। चाहना, जैसे मैं खेलना चाहता हूँ, वह यहाँ आना चाहता है, हम लोग उसे मिलना चाहते हैं, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। तो कोई एक काम जिसके लिए हमारे अंदर डिजायर है उसको बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट कहिए या कॉम्प्लीमेंट या फिर अदर वर्ड्स। एक ही बात होती है गाइस, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड का होता है, कॉम्प्लीमेंट्स और अदर वर्ड्स लंबे हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा एक सेंटेंस हो सकता है, अदर वर्ड्स जो है वो 2 वर्ड्स के हो सकते हैं, 3 वर्ड्स के हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हम ऑब्जेक्ट की तरह ही पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। कैसा एग्जांपल इसमें हम लोगों को बनाना है, जैसे कि देखिए, वह अंग्रेजी सीखना चाहता है। देख लीजिए, एक एक्शन है सीखना जिसको वो चाहता है। तो इसी तरह का सेंटेंस हम लोग इसमें बनाते हैं जब हम कोई काम, हमारा सब्जेक्ट कोई काम करना चाहता है। व्हेन आवर सब्जेक्ट विशेस टू डू समथिंग, डिजायर्स टू डू समथिंग, हमारा सब्जेक्ट जब कोई काम करने की इच्छा जताता है, उसको करने के लिए बताता है। सबसे पहले सब्जेक्ट वह होगा, आप जानते हैं, प्लस वांट या वांट्स। ये वांट या वांट्स क्या है, तो बस आप इसको वर्ब 1 और वर्ब 5 के रूल पर ले लें। वांट यानी कि वर्ब 1 और वांट्स यानी कि वर्ब 5, सिंपली। क्योंकि जब वर्ड में एस नहीं होता है, ओरिजिनल फॉर्म में होता है, तो वो वर्ब 1 होता है, और उसी वर्ड में जब एस लग जाता है तो वो बन जाता है वर्ब 5। तो जैसे कि वांट है, ओरिजिनल फॉर्म में है, वर्ब 1 है, इसमें एस लगा, वांट्स बना, यानी कि बन गया वर्ब 5। तो हम यहाँ देखेंगे ही के साथ में वर्ब 5, यानी कि लेना है यहाँ पर हमें वांट्स प्लस 2 प्लस वर्ब 1, क्या चाहता है वो, सीखना चाहता है, लर्न, और प्लस ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट, क्या सीखना चाहता है, अंग्रेजी सीखना चाहता है, यानी कि इंग्लिश। देखिए, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, बन गया क्वेश्चन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, तरुण अमर से बात करना चाहता। देखिए, तरुण हमारा सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट अमर से बात करना चाहता है। सब्जेक्ट तरुण कैसे, ये कैसे पता चला हमें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तरुण अमर से बात करना चाहता है, काम क्या होगा, बात करने का काम होगा। और ये कौन चाहता है करना, तरुण चाहता है कि अमर चाहता है, तरुण चाहता है अमर से बात करना, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया तरुण। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट है तरुण, हम यहाँ लेंगे तरुण। वांट या वांट्स,
क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट जब एक ही नाम होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि वर्ब 5, और वर्ब 5 का मतलब है उसमें एस, तो वांट में लगा एस तो वर्ब बना वांट्स, यहाँ हो गया वांट्स। तरुण वांट्स प्लस टू प्लस वर्ब 1, क्या चाहता है तरुण, बात करना चाहता है, टॉक और ऑब्जेक्ट, किससे बात करना चाहता है, अमर। देखिए तरुण वांट्स टू टॉक अमर। अब इसमें एक छोटी सी चीज हमें जान लेनी है, वो क्या है कि टॉक जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब हम लोग वैसे वर्ब को कहते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट आने से पहले किसी प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है, या यूं कहें कि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता है। तो यहाँ पर हमारा टॉक के साथ में जो प्रीपोजिशन है वो आएगा टू, तो क्वेश्चन का आंसर होगा तरुण वांट्स टू टॉक टू अमर। ये टू जो है ये रूल से नहीं है, ये बस टॉक की वजह से, क्योंकि टॉक जैसे गो के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं उसी तरह से टॉक के साथ में भी टू का यूज प्रीपोजिशन का किया जाता है, तो इस वजह से ये टू यहाँ पर है। तो तरुण वांट्स टू टॉक टू अमर, देखिए इजीली बना ये आपसे। अब ये जो हमारा रूल नंबर 5 है वांट टू, इसका एक दूसरा पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है। आमतौर पे लोग उसको बनाने जब बैठते हैं तो, या फिर उस तरह का सेंटेंस जब सुनते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होती है बनाने में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, आप उसको जान लीजिए। तो दूसरा रूल है रूल नंबर 5 का पार्ट 2, रूल नंबर 5 का पार्ट 2। देखिए तो दूसरे रूल में क्या कहता है, दूसरा रूल कुछ इस तरह का है कि सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स कहिए, ऑब्जेक्ट कहिए या कॉम्प्लीमेंट कहिए, ठीक है। अब यहाँ सोचने के लिए जो चीज है वो है सिर्फ ये ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा एक सब्जेक्ट, वहां पर ऑब्जेक्ट होगा एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। वैसा सब्जेक्ट जिससे काम को कराया जाएगा। जैसे यहाँ क्या था दोस्तों कि वह अंग्रेजी सीखना चाहता है, वह खुद ही अंग्रेजी सीखना चाहता है। तरुण अमर से बात करना चाहता है, तरुण खुद ही अमर से बात करना चाहता है। यहाँ पर सेंटेंस का रूप थोड़ा अलग होगा। जैसे कि देखिए वह चाहता है कि मैं अंग्रेजी सीखूं, इस तरह का सेंटेंस दोस्तों। देखिए यहाँ पर वह अंग्रेजी वो खुद सीखना चाहता है अंग्रेजी। यहाँ पर क्या है कि वो चाहता है कि अंग्रेजी सीखा जाए, लेकिन वो नहीं सीखना चाहता है, वो क्या चाहता है कि मैं अंग्रेजी सीखूं। यानी कि इसमें हम लोग इस रूल में हमें वो सेंटेंस बनाना है इस वांट टू के साथ में जिसमें हमारा सब्जेक्ट चाहता तो है कि कोई काम हो, लेकिन उस काम को वो खुद नहीं करना चाहता बल्कि वो किसी से करवाना चाहता है। वो चाहता है कि वो काम कोई दूसरा करे, ये हमारा सब्जेक्ट चाहता है। वो वैसे सेंटेंस को हम लोग इसमें बनाते हैं। जैसे कि वह चाहता है, चाहता अभी भी वही है लेकिन वो खुद नहीं करना चाहता, वो मुझसे करना चाहता है। तो मुझसे यानी कि मैं यानी कि आई, लेकिन यहाँ पर बोल क्या रहा है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा गाइस उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम लोग ने यहाँ पर यूज करना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या हो, आंसर क्या हो जाएगा, चाहने का काम कौन कर रहा है, वह यानी कि सब्जेक्ट हो गया ही। वांट या वांट्स में से आप जानते हैं एक के साथ वर्ब 5 यानी कि वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी किसका, मैंने आपसे बताया कि जिससे वो काम कराने के लिए चाहा जाए। मुझसे चाहता है, मुझसे यानी कि मैं, और मैं को जब चूंकि बोल रहा है ऑब्जेक्ट यहाँ रखने के लिए, यहाँ हमें ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट यानी कि मैं का ऑब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट होता है मी प्लस टू प्लस वर्ब 1 क्या सीखना, और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड क्या सीखना, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। देखिए he wants me to learn English, वो अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता, वो मुझसे चाहता है कि मैं अंग्रेजी सीखूं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ एक क्वेश्चन हमारा क्या है, तरुण अमर से बात करना चाहता है। अब इसी सेंटेंस को देखिए हम लोग इस तरह से अगर लिखते हैं कि तरुण चाहता है कि मैं, या मैं हम लोगों ने पहले ले लिया कि वह अमर से बात करे। तरुण चाहता है कि वो अमर से बात करे। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि तरुण चाहता है कि वो अमर से बात करे, क्या तरुण खुद चाहता है बात करना या कोई और है वो वह जिससे वो चाहता है। तो ये कोई थर्ड पर्सन है दोस्तों, किसी और के बारे में कहा जा रहा है। तरुण किसी तीसरे व्यक्ति से चाहता है कि वो अमर से बात करे, बात होना चाहता है लेकिन तरुण खुद नहीं बात करना चाहता, वो किसी तीसरे व्यक्ति जो वह है उससे बात करवाना चाहता है।
तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा तरुण, ठीक है। वांट या वांट्स में से तरुण के साथ में आ जाएगा वांट्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वह यानी कि ही या शी भी हो सकता है। तो ये चूंकि मैंने पहले भी वीडियो में आपसे कहा था कि जब वो लिखा हो तब ये क्लियर नहीं होता है कि हम ही की बात कर रहे हैं या फिर शी की बात कर रहे हैं। When we are talking it is clear because the person is just in front of us। जब हम बात कर रहे होते हैं तब क्लियर होता है कि ही या शी है, क्योंकि वो सामने होता है। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ लिखा हुआ है, तो ये वह मेल है या फीमेल है ये क्लियर नहीं, तो ये आपकी मर्जी पर, आप इसको जो मान लें। तो वह यानी कि शी अगर मानते हैं और शी का ऑब्जेक्ट हम लोग मान लेते हैं हर, प्लस टू प्लस वर्ब वन, टॉक प्लस अदर वर्ड, किससे, अमर से। और जैसा कि मैंने पहले सेंटेंस में बताया आपको कि टॉक के साथ में टू का यूज करना है। तो देखिए क्या हो गया, तरुण वांट्स हर टू टॉक टू अमर। तरुण चाहता है कि अमर से बात हो, लेकिन वो खुद अमर से बात करना नहीं चाहता है, वो उससे चाहता है, उसके द्वारा चाहता है कि अमर से बात हो जाए। तो यहाँ पर बनेगा तरुण वांट्स हर टू टॉक टू अमर, ठीक है। तो जब ऐसा सेंटेंस हो हमारे सामने में कि काम हम चाहते हैं कि हो, हमारा सब्जेक्ट चाहता है कि काम हो, लेकिन सब्जेक्ट उस काम को खुद नहीं करना चाहता है, किसी से करवाना चाहता है, उसको हम लोग इसमें बनाते हैं। कोई प्रॉब्लम दोस्तों? अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और आइए अब हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट कीजिए या फिर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर रखिए, इस पर भी आप मुझे मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं, और अगर कोई स्पेशल चैप्टर आपको पढ़ना हो तो वो भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आइए हम लोग अगला रूल शुरू करते हैं, रूल नंबर 6। आज हम लोग रूल नंबर 6 में पढ़ेंगे बिगिन टू। देखिए दोस्तों, बिगिन टू का मतलब होता है होने लगना, यानी कि जब कोई काम होने लग जाए, जब कोई काम कोई करने लग जाए। जैसे हम लोग पढ़ने लगते हैं, बारिश होने लगती है, वह झूठ बोलने लगता है, तुम मुझे परेशान करने लगते हो। जब कोई काम होने लग जाता है या कोई दूसरा कोई इसी काम को करने लगता है, हमारा सब्जेक्ट कोई काम करने लगता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए सबसे पहले यूजुअली सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल मैं समझा दूं आपको कि वह रोने लगती है, वह रोने लगती है, तो रोने का काम वह करने लगती है, रोने का काम होने लगता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है वही जो एक्शन को करता है, रोने का काम कौन करता है, वह करती है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया वह यानी कि शी, क्योंकि यहाँ क्लियर है दोस्तों, वह रोने लगती है। ती मतलब कि कोई फीमेल ही होगी या मेल नहीं हो सकता, इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, शी प्लस बिगिन या बिगिंस। तो शी के साथ में भी क्या लगता है, वर्ब 5, और यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा, वर्ब 1 या वर्ब 5, यानी कि बिगिन हो गया वर्ब 1 क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्म में है, और बिगिंस हो गया वर्ब 5 क्योंकि इसके साथ में एस लगा है। तो यहाँ हो जाएगा बिगिंस प्लस टू प्लस वर्ब 1, क्या करने लगती है, वो रोने लगती है, यानी कि वीप, ये हम क्राई लिख सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर नहीं है, इसे छोड़ देंगे। शी बिगिंस टू वीप या शी बिगिंस टू क्राई। जैसे कि यहाँ देखिए, मैं उसकी मदद करने लगता हूँ, मैं उसकी मदद करने लगता हूँ। यहाँ पर काम शुरू होने लगता है, कौन सा, मदद करने का काम। करता कौन है, सब्जेक्ट मैं यानी कि आई, बिगिन या बिगिंस में से आई के साथ लगेगा बिगिन, क्योंकि आई के साथ वर्ब 1 चाहिए होता है, इसीलिए बिगिन प्लस अब टू प्लस वर्ब 1। वर्ब क्या, काम क्या करना है, मदद करने का, यानी कि हेल्प, और ऑब्जेक्ट कुछ है उसकी मदद, तो उसकी यानी कि वह। अब यहाँ पर क्लियर है कि वह मेल है या फीमेल है, सिर्फ यहाँ की देखने से आप ये नहीं समझे कि मेल है या फीमेल है, ठीक है, क्योंकि मदद एक स्त्रीलिंग वर्ड है, मदद करना ही एक फीमेल वर्ब है, इसलिए यहाँ पर उसकी है। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि ये जिसकी मदद की जा रही है वो कोई मेल है या फीमेल है, तो आपकी मर्जी है, आप उसको मेल माने या फिर फीमेल माने। आई बिगिन टू हेल्प हिम, हम इसको लिख सकते थे आई बिगिन टू हेल्प हर, तो भी ये गलत नहीं होता।
तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे दोस्तों। इसमें ये बड़ा ही इजी वे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का। इसमें डिफरेंट तरह के नॉर्मली जब किताबों में हम लोग देखते हैं, हम लोगों को पढ़ाया जाता है, तो जो सबसे बेसिक रूल, जो सबसे पहला रूल होता है, सिर्फ वही बताया जाता है हम लोगों को कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, और बस खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कई सारे रूल्स को पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए। यहाँ पर हमने बनाया रूल नंबर 6 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसका हम लोग देखेंगे पार्ट 2, रूल नंबर 6 का पार्ट 2। रूल नंबर 6 का पार्ट 2 हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिन्स प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पर डबल एक्शन फिर हो गया, वर्ब वन और वर्ब वन, फिर दो एक्शन यहाँ पर आना है। वैसे बिगिन भी एक एक्शन है, देखा जाए तो सेंटेंस में 3 एक्शन हो रहे हैं, लेकिन इसका बिगिन का मतलब होता है होने लगना, तो वो तो वैसे ही हमारे सेंटेंस में रहने वाला रहेगा ही। लेकिन यहाँ देखिए डबल एक्शन 2 और आ रहे हैं। चलिए यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं। वह रोने लगती है, ठीक है, इसी सेंटेंस का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। वह मुझे देख कर रोने लगती है। देख लीजिए अब डबल काम हो गया कि नहीं हो गया, देखना और फिर रोना, लगना तो ही है बिगिन के लिए, तो देखना और रोना। यहाँ पर भी डबल एक्शन आ गया, वह यानी कि क्या था हमारा यहाँ पर शी, तो हम ले लेंगे यहाँ पर शी प्लस बिगिन या बिगिन्स, तो शी के साथ में बिगिन्स प्लस टू प्लस वर्ब वन। अब हम यहाँ सोचेंगे कि पहले क्या, पहले देखना या फिर पहले रोना, फिर वहीं पहुंच जाइए आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, जिसमें होता है ता हूं, ती हूं, ते हैं, ता है। वह रोने लगती है, तो पहले रोने लगती है के लिए लगती है का बिगिन्स हो गया, क्या करने लगती है, देखने लगती है कि रोने लगती है, रोने लगती है, इसीलिए वीप या क्राई। हम यहाँ ले लेंगे वीप या क्राई ले लेंगे, वीप प्लस फिर से टू, फिर वर्ब वन, क्या करके, देख करके, सी, और ऑब्जेक्ट या द वर्ड, किसे देख करके, मुझे देख करके, यानी कि मी। शी बिगिंस टू वीप टू सी मी। बन रहा है, देखिए क्या हो रहा है, कितना आसानी से ये बन रहा है आपका सेंटेंस, कि बस आपने ये देखना कि एक्शन कौन कब कैसे हो रहा है। हमें सबसे पहले वही वर्ड, जब भी सेंटेंस में डबल वर्ब या ट्रिपल वर्ब को पुट करना होता है, जब ऐसा सेंटेंस हो कि उसमें एक्शन 2-3 हो जाए, तो ये सोचना होता है कि अब कौन सा एक्शन हमें पहले रखना है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका क्या होता है कि आप ये देखिए कि आप टेंस कौन सा लेकर के चल रहे हैं, और जो टेंस लेके चल रहे हैं उसके इंडिकेटर्स को फॉलो कीजिए। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, उसका इंडिकेटर था ता होती होती हैं, तो वही इसी हिसाब से हम लोग पहले वीप ली। नहीं तो बहुत से बहुत जगह पर ऐसा भी होता है कि कंफ्यूजन में आकर के हम लोग सी भी यूज कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो सी का यूज कर लेते हैं। बस इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आप क्या पहले रखेंगे और क्या बाद में रखेंगे। सर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट एन एंड, ये एंड नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और भी इसमें कई सारे सेंटेंसेस है, रूल्स हैं जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। बस मैं धीरे धीरे, मैं हर एक वीडियो को लेट से डालना होगा। मेरे हर एक वीडियो में करीब करीब 1.5 से 2 हफ्ते का गैप आ रहा है। सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं ये जानबूझकर भी कर रहा हूँ ताकि आप उसको अच्छे से क्लियर वे में पढ़ें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में ऐसा भी होता है कि डेली कुछ अगर उनको पढ़ा दिया जाता है तो बस वो जब पढ़ा दिया था वो पढ़ करके फिर वो खत्म हो जाती है। आप इसको डेली एक बार रिवीजन करें, डेली एक बार देखें, और उसके बाद फिर इसको जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो फिर अगला वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा, 1.5-2 हफ्ते कोशिश करूँगा कि ना लगे, उससे पहले मैं लाऊँ, और फिर मैं अगला वीडियो भी आपको दूंगा। इसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। और इसके ठीक बाद वाला जो वीडियो मेरा आने वाला है दोस्तों, वो होगा वॉइस के बारे में। क्योंकि वॉइस जो मैंने बताया था कि वॉइस का एक रूल ऐसा मैं आपको बताऊंगा जिसमें सारे वॉइस को आप बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में वही होगा, इसको आप बनाइएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और नहीं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर अभी भी लिखा हुआ, आप इसको देख लें। इस पर आप मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा जो भी प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी ऐसा चैप्टर जो आप पढ़ना चाहते हैं वो आप मैसेज कर देंगे, मैं आपको पढ़ा ज़रूर दूँगा। और मैं बस इसी के साथ आज खत्म करूँगा अपने क्लास को। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ 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 स्टे होम, स्टे सेफ, सेव लाइफ, सेव द कंट्री। थैंक यू।